नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम निमी फीटर फर्स्ट ईयर के MCQ सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके ITI तथा किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे DRDO, पार्क, NPCIL में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेशन को ध्यान से देखें। हम इसमें कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। आपको कंसेप्ट के माध्यम से हम क्वेश्चन को याद कराने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ इस सेशन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन ए, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन बी, अपने काम पर ध्यान दो। ऑप्शन सी, गैंगवे और फर्श को साफ रखना। ऑप्शन डी, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। व्यक्तिगत सुरक्षा सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर अपनी सुरक्षा के बारे में कहा गया है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान दो। यदि हम अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा बेहतर तरीके से हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताना है। हमारे सामने एक सिंबल दिखा है जो त्रिभुजाकार का है, तो इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए, स्टॉप। ऑप्शन बी, रास्ता दें। ऑप्शन सी, संरक्षित। ऑप्शन डी, अनगार्डेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर जो है, इस पर रास्ता दें। अगर आपको यह त्रिभुजाकार सिंबल दिखता है तो आप समझें कि रास्ता दें। और किसी किसी सिंबल पे गिव वे लिखा होता है, गिव वे, तो इसके अंदर गिव वे भी लिखा होता है। हम याद कर सकते हैं त्रिभुजाकार आकृति का जो सिंबल होता है वह गिव वे के लिए कहा गया है या बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन यह है कि ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड ठोस को वर्गीकृत करने के लिए कौन सी आग का टाइप बताना है हमें। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आग और क्लास डी आग है। तो ऑप्शन जो हमें दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा याद करने का एक तरीका अपनाते हैं। जिस तरह से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। जैसे ठोस, द्रव और गैस, उसी तरह से हम फायर को भी याद कर सकते हैं। तो ठोस जो आग होगी वो एक प्रकार की होगी, जो द्रव में लगी हुई आग होती है वो बी आग में गिनी जाएगी, और जो गैस में आग लगती है तो गैस में आग लगी को हम सी आग कह सकते हैं। ऐसी प्रकार की जो आग होती है वो गैस में। अगर आपको डी प्रकार की आग बोला जाता है, बताने को कहा जाता है, तो आप डायरेक्टली, जैसे आप कोयला या इलेक्ट्रिक में जो आग लगती है, इलेक्ट्रिक में जो आग लगती है, इलेक्ट्रिक या लोहा वगैरह धातुओं में जो आग लगती है, उसको हम क्लास डी फायर के अंतर्गत बताते हैं। तो इसको इस तरीके से आप अच्छे तरह से याद कर सकते हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन बी, चिकित्सक को बुलाओ। ऑप्शन सी, गहन देखभाल। ऑप्शन डी, चिकित्सा उपचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक उपचार होगा। यानी तुरंत अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मिलता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम तुरंत अगर हम उपचार करते हैं तो वह प्राथमिक उपचार में काउंट हो जाता है। यानी कि डॉक्टर के आने के पहले जो उपचार करते हैं वो प्राथमिक उपचार में। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा प्राथमिक उपचार है। इस बात क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, नाम द वार्निंग साइन। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो हमें एक सिंबल देखने को मिल रहा है जो त्रिभुजाकार है, तो इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए, स्कूल। ऑप्शन बी, संरक्षित। ऑप्शन सी, अनगार्डेड। ऑप्शन डी, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनगार्डेड। इसका राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए, क्लास ए आग। ऑप्शन बी, क्लास
बी आग, ऑप्शन सी क्लास सी आग, ऑप्शन डी क्लास डी आग। अभी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया कि ठोस पदार्थों में अगर आप आग लगती है तो वह क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। तो लकड़ी ठोस है, कागज़ कपड़े ये सब ठोस में आते हैं, तो हम क्लास ए फायर इसको हम कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन VFC से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हेलोन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हेलोन एक्सटिंग्विशर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रोमियम होता है तो ये सब एक प्रकार से हेलोजन समूह के तत्व होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हेलोन एक्सटिंग्विशर होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए शोर, ऑप्शन बी विषैला, ऑप्शन सी अकुशल, ऑप्शन डी अनगाइडेड मशीनरी। तो यांत्रिक खतरा मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड जो होगा वो अनगाइडेड मशीनरी होगा, अनगाइडेड मशीनरी। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? तो घायल व्यक्ति का अगर खून बह रहा है तो हम किस तरह से रोक सकते हैं? सबसे पहला इसमें ऑप्शन है पट्टी बांधना, ऑप्शन बी मरहम लगाना, ऑप्शन सी घाव पर टेंशन लगाएं, ऑप्शन डी घाव पर दबाव दें। इसका जो राइट आंसर होगा वो घाव पर दबाव दें। अगर कोई घायल व्यक्ति है, खून निकल रहा है, तो हम सबसे पहले दबाव देकर खून को रोकते हैं, यानी ब्लड को रोकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस चिन्ह का नाम बताना है। यहाँ भी एक सिंबल देखने को मिल रहा है, ये भी त्रिभुजाकार आकृति का है। यहाँ पे पूछा गया है कि इस चिन्ह का नाम क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन स्कूल, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी अनगाइडेड, ऑप्शन डी पैदल चलने वालों का मार्ग। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि एक व्यक्ति जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इसका आंसर लगाते हैं पैदल चलने वालों का मार्ग, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आग लगने के 3 कारक क्या हैं? 3 कारक कौन कौन से होंगे जिसके कारण आग लगेगी? तो ऑप्शन ए ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऊष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। आग लगने के जो प्रमुख कारक हैं वो ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन चाहिए, तब आग लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोल्डन हावर की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गोल्डन हावर क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद के जो पहले 30 मिनट होते हैं उसको हम गोल्डन हावर कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि यह बातें मिलती हैं। ऑप्शन ए है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये ऑप्शन बी पहले 30 मिनट, ऑप्शन सी प्रवेश के पहले 45 मिनट, ऑप्शन डी उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया घटना के बाद के पहले 30 मिनट, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो कार्यस्थल पर अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है सुरक्षा उपकरण पहनकर, दूसरा ऑप्शन चीज़ों को अपने तरीके से करना, जो सी ऑप्शन है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, डी ऑप्शन अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। अगर हम सुरक्षा नियमों का हम पालन करते हैं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा।
जो कि करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे भी एक सिंबल मिल गया देखने को। अब सिंबल को बताना है कि क्या बता रहे हैं, इस सिंबल के माध्यम से क्या बताया जा रहा है। तो ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी रास्ता दें, ऑप्शन सी पैदल चलने वालों का मार्ग, ऑप्शन डी ओवरटेकिंग निषिद्ध। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टॉप यानी रुके। और कभी कभी सिंबल में लिखा भी होता है स्टॉप, तो हम ध्यान देंगे अगर इस तरह कभी सिंबल दिख जाता है तो हमें आगे कार्य नहीं करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बी बीन्स का कलर कोड क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन डी हरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि नीला होगा। अब इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं। जैसे कि आप किसी भी पेज का, कागज़ का कार्बन कापी रखते हैं, पेज का एक कार्बन कापी रखते हैं, तो कार्बन जो होता है वो नीला होता है। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं कि जो पेज को अगर हम यानी कागज़ को रखेंगे या कागज़ को डालेंगे तो सिंपल उसका जो कलर कोड होगा वो नीला होगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यह रोड साइन किस तरह का है। तो यहाँ पे एक साइन दिखा हुआ है, तो हमें बताना है किस तरह का है। ऑप्शन ए पुलिस सिग्नल, ऑप्शन बी सावधानी का संकेत, ऑप्शन सी अनिवार्य संकेत, ऑप्शन डी सूचना का चिन्ह। तो आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन चिन्ह। क्योंकि हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है कि पेट्रोल टंकी कहाँ पे है, कितना आगे है। तो हमें एक प्रकार की यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है, तो इसे हम बोल सकते हैं सूचनात्मक चिन्ह। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ज्वलनशील और तरल आग जलाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। अब सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है चलाने के लिए, जबकि अग्निशामक का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको बुझाने के लिए समझेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी हेलोन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फोम एक्सटिंग्विशर होगा। फोम का मतलब होता है फोम का मतलब हो जाता है झाग। तो अगर किसी भी लिक्विड में आग लगी हुई है तो उसको बुझाने के लिए हमें, अगर हम फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे तो यह किसी भी लिक्विड की सतह पर जा कर के ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट कर देगा और आग बुझ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है। तो एबीसी बीसी, ये जब हम प्राथमिक उपचार किसी व्यक्ति करते हैं तो एबीसी में ए एयरवे को दर्शाते हैं, एयरवे। बी होता है ब्रीथिंग, सी हो गया सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ए का मतलब पूछा गया है, तो ए का मतलब होता है एयरवे यानी रास्ता दे। इसका राइट आंसर हम लगा देंगे ए। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। अगर आप प्लास्टिक को किसी डिब्बे में डाल रहे हैं तो उसका कलर कोड क्या होगा, इसको यहाँ पे पूछा गया है। तो बताइए, ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह प्लास्टिक यानी पीला। अगर आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो पीला हो जाएगा इसका जो। अगर आपको भारत स्किल निमी के पीडीएफ के सभी वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो जाए। धन्यवाद।